हरिओम। हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। पंकज जी, लीमा जी, रूपम जी और कावेरी जी। अम, आज सत्संग में थोड़ा सा आपको अम, आवाज ऐसे कट रहा है क्यों? मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही, रूपम जी, हाँ, आ रही क्लियर? है। आ हाँ, रही है। ठीक है। सबको आवाज पिक्चर आ रहा है क्या? हमें सबको तो ठीक आ रहा फ्रेंड्स, है। सबका आवाज सुनाई दे रहा है सबको? अच्छे से आ रहा है आवाज अच्छी। अभी पिछले महीने मई जून के महीने में हम लोग चार धाम यात्रा में गए थे। हाँ। और जो यात्रा होती है उसके पीछे प्रयोजन क्या होता है वो मैं थोड़ा आप लोग को समझा दूं। कि तीर्थ यात्रा का अपना बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हम लोग जीवन में अपने जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, बच्चों के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वैसे ही अगर जीवन में आध्यात्मिक उत्थान करना है, अपने जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज करना है, तो कम से कम साल में एक बार, नहीं तो 2-3 साल में एक बार कोई अच्छी तीर्थ यात्रा पे स्वयं को और साथ में अगर फैमिली है तो उनको लेकर के जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा से क्या होता है कि एक तो जो जो तीर्थ स्थान है वो उतने आसान नहीं है कि सब तीर्थ स्थान आप आराम से पहुंच सके। और पहुंच भी जाए तो दर्शन के लिए जो लाइन में लगना पड़ता है और एक भाव जो रहता है कि देवी या देवता के प्रति श्रद्धा वाला, तो घर के माहौल से, जॉब के माहौल से निकल करके जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो माइंड का एक जो पर्सपेक्टिव होता है, जो चीज़ों को देखने का एक कहना चाहिए नज़रिया होता है, वो चेंज होता है। और इसमें मौका मिलता है कि हम जॉब प्रोफेशन को छोड़ करके और घर की चिंता को छोड़ करके जो इस यात्रा में निकले हैं, तो उसमें आने वाली जो भी चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ ये चैलेंजेस है, ये डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन हम तीर्थ यात्रा पे निकले हैं तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके वो तीर्थ यात्रा पूरी करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि तीर्थ यात्रा के पहले एक संकल्प करके चलना चाहिए कि आप जो यात्रा कर रहे हैं, जो देवी या देवता के मंदिर तक जाएंगे तो उसमें क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये थोड़ा सोच करके जाना चाहिए पहले से। या किस टाइप की आप पूजा करेंगे। और जब भी किसी मंदिर में जाएं तो ठीक है, अंदर जो मूर्ति है उसका दर्शन करना तो प्राइमरी हम लोग का गोल रहता ही है। उसके अलावा उस मंदिर के प्रांगण में थोड़ी देर बैठना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सब जगह का, सब स्थान का अपना एक एनर्जी फील्ड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शक्ति का केंद्र जो होता है, वो तो ठीक है गर्भगृह है, लेकिन उसके वातावरण में भी एक एनर्जी फील्ड होता है। और ये एनर्जी फील्ड हमारे खुद के एनर्जी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके हमारे एनर्जी फील्ड को क्लीन करता है। जो हम लोग बोलते हैं प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश, वो एक एनर्जी बॉडी है। और जब हम अपने दैनिक कार्य में फंसे रहते हैं, दुनियादारी के अपने जिम्मेदारी में फंसे रहते हैं, तो उससे स्ट्रेस बढ़ते जाता है और ये जो एनर्जी फील्ड है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है। नहीं तो ये एनर्जी फील्ड जो है, प्राणमय कोश है, वो हमारे शरीर को घेर करके रखता है। इसको बोलते हैं ऑरा, एनर्जी फील्ड के रूप में। कि शरीर के आसपास एक, आपने कभी देखा होगा कि कोई भगवान की मूर्ति है या फिर किसी साधु संत का फोटो है, तो उनके सिर के आसपास खास करके एक बड़ा सा वो घेरा बना रहता है पीछे, प्रकाश का। ये जो लाइट का एनर्जी फील्ड का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एक वास्तविक एनर्जी फील्ड होती है।
वो प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड होती है, हमारे शरीर को, मन को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब शरीर मन में स्ट्रेस हो, जीवन का जो तनाव, डेली जीवन का तनाव, जॉब का तनाव, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का तनाव, ऊपर से अभी 2-3 साल ये जो लॉकडाउन चल रहा है और लाइफ उतना आसान नहीं रहा है, तो उसके कारण बहुत लोग को मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन, डिजेक्शन, ये सब होने लगा है। तो उससे क्या होता है, ये जो प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और हम लोगों का बहुत छोटा हो जाता है, शरीर को ठीक से कवर नहीं करता, प्रोटेक्ट नहीं करता। तो ये जब होता है तब शरीर के अंदर, मन के अंदर बाहर के नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी, और शरीर के अंदर बाहर के नेगेटिव जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, वो सब एंटर करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, लेकिन शरीर उसको हैंडल कर लेता है। फिर कोई नया वायरस आता है, कोई नया बैक्टीरिया आता है जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिव रहना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। लेकिन अगर तनाव है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, अगर ये सब है तो ये एनर्जी फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं बाहर के वातावरण के, एनवायरनमेंट के, चाहे वो दूसरों के नेगेटिव थॉट्स हो, या आप जो मीडिया में देखते हैं, टीवी में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो न्यूज़ होता है, हमेशा नेगेटिव उसको हाईलाइट करना उनका वो प्रयास रहता है। तो वो सब हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और प्राण के लेवल पर हमको अफेक्ट करना शुरू करता है। और जब अफेक्ट करता है तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ जाता है, और उसके बाद बीमारी आती है। ये तो जहाँ पे ये सब महामारी फैली हुई है, वहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो मन से सोच करके रखें कि हमको कुछ नहीं होगा, और उनको जो करना चाहिए नॉर्मल लेवल पे अपना फिजिकल बॉडी, माइंड के लिए, वो सब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को जल्दी से ये जो कोरोना का वायरस है, दूसरे वायरस है, टेंशन है, मीडिया में जो ये नेगेटिव न्यूज़ है, वो उनको अफेक्ट नहीं करता। और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनका मन इस तनाव को नहीं हैंडल कर पाता, तो नेगेटिव मीडिया को जो भी उनका न्यूज़ 24 घंटे में कम से कम वो 50-60 बार चलाते हैं। हर 15 मिनट में एक बार न्यूज़ चलाएंगे कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो नेगेटिव न्यूज़ जो है लोगों के मन में बैठ जाती है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो 4 धाम यात्रा हम लोग किए अभी मई जून में, हम लोग 30 मई को दिल्ली से यात्रा शुरू किए थे। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर बारकोट होते हुए यमुनोत्री, जो कि पहला तीर्थ स्थान होता है। फिर यमुनोत्री जो है यमुना जी का उद्गम स्थल के पास है। फिर गंगोत्री, गंगोत्री गौमुख से जो ग्लेशियर से पानी निकलता है, जिसको हम लोग गंगा का सोर्स मानते हैं, वहाँ पे स्थित है। और उसके बाद आता है केदारनाथ और बद्रीनाथ। रास्ते में 2 काशी आते हैं। एक काशी तो है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, जिसको वाराणसी भी बोलते हैं, बनारस बोलते हैं। उसके अलावा 2 काशी और है। एक है उत्तर काशी, जो कि हिमालय के हाइट में, थोड़ी सी हाइट में, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, करीब 15 शायद 2000 मीटर हाइट पे है। और दूसरा है गुप्त काशी। गुप्त काशी केदारनाथ के नीचे स्थित है। तो टोटल इंडिया में 3 काशी है। गुप्त काशी जो केदारनाथ के पास है, उत्तर काशी जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भागीरथी वही नदी है जो कि गंगोत्री से, गौमुख से आती है। और तीसरा है काशी विश्वनाथ। ये 3 काशी है। और ये जब हम लोग यात्रा करने वाले थे, अब क्या था कि हम लोग की यात्रा 2 साल पहले से बुक थी, लेकिन यात्रा में चैलेंजेस आ गए कि कोरोना का लॉकडाउन रहा। फिर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि यात्रा बंद रहेगी। ऐसे होते होते 2000 की जो यात्रा प्लान थी वो फाइनली 2022 में हुई। सॉरी, 2020 में जो यात्रा प्लान थी 2022 में हुई।
तो मेरा प्लान था कि 20 लोग को लेके चलेंगे, लेकिन यात्रा शुरू हुई तब हम लोग कुल मिलाकर के 45 लोग थे। तो बड़ा ग्रुप था, जिम्मेदारी भी थी और लोगों ने बुक कर लिया। और जब यात्रा शुरू हुई, मई के पहले वीक में यात्रा शुरू हुई थी। जब अक्षय तृतीया होती है तब सब द्वार के मंदिरों के द्वार खुलते हैं विधि विधान से। जब वहाँ पे वापस देवता ऊपर आते हैं मंदिर में, डोली में सज धज करके भजन कीर्तन के साथ। तो यात्रा शुरू हुई मई के फर्स्ट वीक में। हम लोग की यात्रा शुरू होने वाली थी 30 मई को दिल्ली से। अब न्यूज़ मीडिया ने चला दिया नेगेटिव न्यूज़ एकदम, कि लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, यात्री लोग बहुत मर रहे हैं, घोड़े भी मर रहे हैं और सब जगह कचरा है और लैंडस्लाइड हो रहा है, ये है वो है। तो फिर क्या, मेरे ग्रुप में जो लोगों ने बुक किया था, अब उनके मन में ये बात घूमना शुरू हुआ कि हम लोग यात्रा तो बुक कर लिए हैं, एडवांस भी दे दिए हैं, लेकिन अब ये यात्रा तो डिफ़िकल्ट होते जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं यात्रा में, लोगों के ठहरने की जगह नहीं है। 2-2.5 साल बाद होटल खुल रहे हैं तो होटल के रूम्स अच्छे नहीं हैं, सर्विस नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था ढंग की नहीं है। जो बेसिक प्राइमरी मेडिकल चेकअप होना चाहिए वो नहीं है। और इतनी भीड़ है कि जहाँ पे केदारनाथ में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार लोग रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था वाले स्थान पर 25 से 30 हज़ार लोग जा रहे हैं। तो लोग मर रहे हैं और यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। तो मेरे से लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया जिन्होंने बुक किया था। तो स्वामी जी, यात्रा में तो ये सब डिफ़िकल्टी है, लोग भी मर रहे हैं, बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और होटल्स ठीक नहीं है। तो मैंने अपने ग्रुप में मैसेज डाला, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें सब यात्री जिन्होंने बुकिंग की थी उनको, कि जब तक अपनी यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप लोग संकल्प करके ये न्यूज़ मीडिया से दूर रहें। उसका कोई भी न्यूज़ मत देखिए, उसका कोई भी न्यूज़ अखबार में भी मत पढ़िए और मन को संकल्प से बांध करके रखिए कि आप यात्रा के लिए जा रहे हैं और यात्रा में जो छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज आएगी, चैलेंजेस आएंगे, वो फेस करेंगे। और यात्रा का जो पर्पस है कि सब मंदिर में, चार धाम के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, वो पूरा करेंगे। तो ग्रुप में काफ़ी लोग ने वो उसको पॉजिटिव रूप में देखा और बोले कि ठीक है स्वामी जी, हम लोग ऐसे ही करेंगे। और पूरे 45 के 45 लोग आए और बुकिंग तो करीब 50 लोगों ने की थी। कुछ लोग का किसी कारण से, पारिवारिक कारण से, और एक दो लोग डर के मारे उन्होंने कैंसिल किया। तो 50 में से 45 लोग आए। हम लोग की यात्रा के पहले न्यूज़ में आता था कि वहाँ पे बारिश हो रही तो लैंडस्लाइड हो रहा, तो रास्ता कट गया, तो फिर वो पुल नदी में बह गया, ये सब न्यूज़ में आ रहा था। अब नेचुरली लोगों को डाउट होता है, उनके परिवार वाले उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे यात्रा करोगे, ये तो ऐसा हो रहा है, स्वामी जी को मना कर दो या आप कैंसिल कर दो। लेकिन मैंने कहा कि मेरा ये जो है ये संकल्प यात्रा है, क्योंकि मैंने 2008 में जब आश्रम छोड़ करके अपने परिव्राजक वॉन्डरिंग स्टेज में आया, तो मैंने संकल्प किया था कि मैं सबसे पहले चार धाम यात्रा करूंगा। गुरु का भी आदेश था, हमारे जो गुरु जी थे उनका भी आदेश था कि पहले चार धाम यात्रा करो, उसके बाद तुमको कैलाश जाना है तो जाना, पहले चार धाम में अपने आप को चेक कर लो। तो वो मैंने किया और चार धाम यात्रा 2008 की जो थी बहुत अच्छे से हुई। और मन में एक भाव जगा कि जो वॉन्डरिंग फेज होता है, जो परिव्राजक घुमक्कड़ स्टेज होता है सन्यासी का, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। लेकिन मैंने सोचा कि 12 साल मैं अपनी वॉन्डरिंग स्टेज में रहूँगा, उसके बाद फिर से मैं चार धाम यात्रा में आऊँगा और अपना वॉन्डरिंग स्टेज उस समय ये मान करके कि अब ये समाप्त हो रहा है, तो मतलब थैंक यू बोलने आऊँगा, धन्यवाद देने आऊँगा, आभार प्रकट करने आऊँगा सभी देवी देवता को जिन्होंने मुझे ये परिव्राजक सन्यासी के रूप में रहने के लिए प्रेरणा दी। अब आप लोग में से शायद कुछ लोग जानते हैं कि 2008 के बाद, वो चार धाम यात्रा के बाद, उस साल कैलाश यात्रा नहीं हुई, क्योंकि चाइना में ओलंपिक्स होने वाला था, तो उन्होंने बॉर्डर क्लोज कर दिया, तिब्बत को क्लोज कर दिया।
तो 2008 में कैलाश यात्रा किसी की नहीं हो पाई। वो मेरी यात्रा 2009 में हुई, बहुत अच्छी यात्रा हुई। और वहाँ पे भी जो आशीर्वाद मिला, वहाँ पे जो आदेश मिला, बहुत लोग मेरे से पूछते थे कि फिर कैलाश यात्रा करोगे क्या? तो पहले तो मैं मना कर देता था, लेकिन 2009 में जब मेरी यात्रा हुई और कैलाश का बहुत बहुत अच्छा दर्शन हुआ, परिक्रमा हुई। उसके बाद हम लोग मानसरोवर झील पे थे, लेक पे थे, और उस सरोवर में मैं अपने हाथ में जल लेकर के कैलाश की तरफ देख करके कि आपने बहुत अच्छा दर्शन दिया। और मेरे साथ ग्रुप भी था, जो मेरा प्लान नहीं था, लेकिन ग्रुप बन गया सहज रूप से, 30 लोग आ गए कैलाश यात्रा में। तो मैं पानी की ऐसे अंजलि में हाथ लेकर के उनको प्रणाम कर रहा था और धन्यवाद दे रहा था कि आपने मुझे आने का अवसर दिया, इतना अच्छा दर्शन दिया, पूरे ग्रुप को बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, तो आपका धन्यवाद। और कैलाश यात्रा तो मानी जाती कि अगर जीवन में एक बार कोई कर ले तो 7 जन्मों का आपका जो है, या जीवन भर का आपका जो भी है कर्मों का लेखा जोखा है, वो क्लीन हो जाता है और आपको एक आध्यात्मिक शक्ति हमेशा अनुभव होती है लाइफ में। तो मैंने कहा कि चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि कैलाश से आदेश आ रहा है कि फिर आना। अब मेरे मन में वो प्रश्न था कि फिर आना, ये क्यों? मेरा तो दर्शन हो गया, मेरे साथ 30 लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया, अब फिर आना क्यों? अब फिर जब हम लोग वहाँ से वापस काठमांडू आ रहे थे कैलाश से, तब मन में वो बात आई कि मैंने तो एक बहुत अच्छे से कैलाश का, मानसरोवर का दर्शन किया, पूरी तीर्थ यात्रा हुई, और उस समय मैं योग के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि इतने हाई एल्टीट्यूड में जब हम जाते हैं तो योग कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप वो योगा मैट लेकर के अपने सोचें कि बैकवर्ड बेंडिंग आसन करेंगे लेट करके, या सूर्य नमस्कार करेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि एक तो ठंड बहुत है उतने हाइट पे, 5000 मीटर हाइट पे आप हैं, और आपको ये सब जैकेट वैकेट पहनना पड़ता है, जूते हमेशा पहन के रखना पड़ता है, नहीं तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, हाथ में ग्लव्स हैं। अब ऐसे में कौन से आसन आप करेंगे? तो मैं एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। तो जब मुझे समझ में आया कि जो चीज़ मैंने इतने अच्छे से एक आनंद से पूरी यात्रा हुई, वो मुझे दूसरों को भी करानी चाहिए, क्योंकि अब मुझे अनुभव है। तो मैंने उसके बाद 2010 में अनाउंस किया, ये 2009 की यात्रा हो जाने के बाद मैंने 10 में अनाउंस किया कि मैं 10 में भी यात्रा करूंगा। अब कुछ लोग बोले हम 10 में नहीं आ पाएंगे, आप 11 में कराएंगे क्या? तो मैंने कह दिया 11 का मुझे मालूम नहीं, मुझे अगले साल का आदेश हुआ है तो मैं अगले साल करूंगा। तो 2010 में मैंने यात्रा की, और यात्रा हो जाने के बाद फिर वही मानसरोवर के जल को हाथ में लेकर के कैलाश को मैं अंजलि देना चाह रहा था, और फिर आदेश हुआ फिर आना। क्योंकि लोग बोलते हैं कि कैलाश या तीर्थ यात्रा में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपको वहां से इनविटेशन ना आया हो। तो 2020 में लॉकडाउन के पहले मुझे ऐसे लगा कि मेरे 12 साल के जो परिव्राजक के अनुभव रहे वो अद्भुत रहे। मैं दुनिया के करीब 80 देशों में जाकर के योग सिखाया, और कहीं पे मेरा ऐसा नहीं हुआ कि इतने 12 साल में कहीं मेरा फ्लाइट डिले हुआ हो, कहीं मेरे को कहीं प्रोग्राम में दिक्कत हुई, कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, कहीं पे फ्लाइट का डिले नहीं हुआ, कहीं पे वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये साधारण मनुष्य के शक्ति से नहीं होता, इसमें अवश्य रूप से देवताओं का भी सहयोग है, ईश्वरीय शक्ति का भी सहयोग है। तो 2020 में मेरे मन में था कि अब 12 साल हो गए परिव्राजक के वॉन्डरिंग स्टेज के, तो अब मुझे फिर से 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। फिर से कैलाश यात्रा तो मेरी 12 साल तक चलती रही, फिर से कैलाश जाऊंगा, और इस भाव से कि आपकी कृपा से मैंने जो वॉन्डरिंग स्टेज है बहुत अच्छे से पूरी की, अब आगे क्या? कि लाइफ में कभी कभी जब आपको लगता है कि क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो मैं तो कहूँगा तीर्थ यात्रा में निकलिए, आपके मन के विचार चेंज होंगे, तब आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। ये तो अगर मन में तनाव है और स्ट्रेसफुल लाइफ में आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो स्ट्रेस को ही ऐड करता है। या ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोचेंगे, चलो बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, तो जा करके कुछ दिन गोवा में घूम के आ जाए,
थाईलैंड घूम के आ जाए, इधर चले जाए, उधर चले जाए। मैं कहूँगा कि ठीक है, ये सब ठीक है मन को कुछ समय डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन अगर मन को थोड़ा क्लीन करना हो, एनर्जी फील्ड को क्लीन करना हो, तो ऐसे शक्ति स्थल में जाना चाहिए जहाँ एनर्जी जो है आध्यात्मिक हो, पावरफुल हो। और उसमें सबसे पावरफुल है हमारे भारत में, भारत के अंदर देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग और जो 51 या 52 कभी मानते हैं, कुछ लोग 64 मानते हैं शक्ति स्थल, जो शक्ति पीठ बोलते हैं। तो ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से ऐसे स्थानों में आपके अंदर परिवर्तन आता है। भगवान को, पंडित को कुछ फायदा होगा या नहीं होगा उसका आप मत सोचिए। पंडित आपसे कितना ले लेगा, पंडा आपको आकर के पकड़ करके वो कुछ पिंडदान करवाएगा, उसके बारे में मत चिंता कीजिए। आप तीर्थ यात्रा में जाइए और ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर या तो ज्योतिर्लिंग है या कोई प्रसिद्ध शक्ति पीठ है, शक्ति स्थल है। ऐसे तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए साल में एक बार। अगर उतना भी नहीं कर सके तो अपने ही गांव में, शहर में कोई मंदिर या कोई आश्रम ऐसा पकड़ के रखिए कि आप कम से कम 2-3 महीने में एक बार वहां जा करके, अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तब तो डेली जाना चाहिए। हम लोग जो हैं, अगर वेदों में देखें तो वेदों में कहा गया है कि मनुष्य जो है वो अमृतस्य पुत्र, ये शब्द कहा। साइंस में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, खास करके बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो ये आपका पूरा फिजिकल केमिकल एनालिसिस करके बता देंगे कि आपके शरीर के अंदर करीब 60-70% वाटर है, पानी है, और उसके बाद 10% आपका कैल्शियम है जो हड्डी में है, उसके बाद थोड़ा सा आयरन है, थोड़ा सा मैग्नीशियम है, ये करके। लेकिन वो हमारा रियल बेसिस नहीं है, वो तो इस स्थूल शरीर का, जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं, उसका। फिजिक्स में जाएंगे तो आपको वो बोल देगा पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ये सब। और बायोलॉजी में जाएंगे तो और भी मजेदार है, बोलता है हम तो बंदर की संतान है, बंदर से हम लोग आए हैं। और बायोलॉजी तो इतना पावरफुल साइंस है, वो प्रूव करता है। अभी तो आपने, कुछ लोगों ने ध्यान से अगर न्यूज़ देखते होंगे साइंस का, क्योंकि दुनियादारी का, ये बॉलीवुड का, ये तो आप लोग अच्छे से देखते ही होंगे, लेकिन साइंस का न्यूज़ देखते हैं तो अभी एक न्यूज़ आया था कुछ समय पहले, 1-2 महीना पहले, कि अभी जो रिसर्च और उससे पता चला कि हम लोग बंदर से नहीं आए, हम लोग किसी मछली से आए हैं। क्योंकि हमारे शरीर के जो मसल्स है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो सब वो लोग देखते हैं। तो बोले कि ओरिजिन जो है, मेन उसका कंपोनेंट वो जो है मछली का है, कि हमारे शरीर के अंदर मसल्स और हड्डी कैसे डेवलप हुई। बंदर का तो ठीक है, बाद में कुछ ऐड ऑन हुआ होगा, लेकिन ओरिजिन जो है मछली का है। तो ये साइंस में चेंज होता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो हम लोग बंदर से आए हैं, बंदर के डिसेंडेंट हैं। लेकिन वेद कहता है कि हम लोग कहाँ से आए, तो बोलते हैं अमृतस्य पुत्र, कि हम उस शक्तिशाली आध्यात्मिक तत्व के पार्ट हैं जो अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती। और वो क्या है? आत्मा, आत्मा तत्व। वास्तविक सत्ता तो आत्मा है, आत्मा के बिना तो ये शरीर मन कुछ काम नहीं करेगा ना। आपके पास बहुत अच्छी कार है, आपने फेरारी भी खरीद ली, लेकिन आपने उसमें पेट्रोल नहीं भराया तो आपकी फेरारी कुछ काम की नहीं। वैसे ही जब तक शरीर के अंदर ये चेतना और प्राण का संयोग नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक ये शरीर और मन कुछ नहीं कर पाएगा। आत्मा जो है उसके साथ एनर्जी सहज रूप से बनी हुई है। इसको हम लोग बोलते हैं शिव शक्ति। पूरे संसार में क्या व्याप्त है? शिव और शक्ति, और हम उसके पुत्र हैं। तो जब उसके पुत्र हैं, वो हमारे माता पिता हैं, तो हमको उनके प्रति आदर के साथ उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए, अपने सोर्स को जानना चाहिए। और ये सोर्स को जानने के लिए फिर से याद दिलाता हूँ कि तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हम लोग की यात्रा के पहले, 4 धाम यात्रा के पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रहा था,
5 मई को केदारनाथ का द्वार खुला था, पट खुला था, अक्षय तृतीया के अगले दिन मंत्र उच्चार के साथ। और वो भगवान वापस केदारनाथ आते हैं, क्योंकि वो जो विंटर मंथ होते हैं, ठंड के सीजन में भगवान को थोड़ा नीचे गुप्त काशी के पास एक मंदिर है, वहाँ ले आते हैं। और उसके बाद फिर अप्रैल एंड में, मई में जब भी अक्षय तृतीया होती है उस दिन वो वापस ऊपर मंदिर पालकी में जाते हैं। बारिश भी हो रही थी, लैंडस्लाइड भी बहुत था, डेफिनेटली कुछ लोग मर भी गए थे, ट्रैफिक बहुत था। तो फिर हमसे फिर लोगों ने पूछा कि क्या करना है स्वामी जी, आप जा रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगा, संकल्प करके चलेंगे कि हम लोगों को मौसम अच्छा मिलेगा। और मैंने अपने अंदाज से वो वेदर पैटर्न भी बता दिया कि हम दिल्ली रहेंगे तो हमको 45 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, हरिद्वार जाएंगे तो करीब 40 मिलना चाहिए, बारकोट जाएंगे तो करीब 35-36 मिलेगा, और जब यमुनोत्री जाएंगे तब हम लोग को करीब 20 के आसपास मिलना चाहिए। ऐसे मैंने पूरा वेदर पैटर्न भी बोल दिया कि ये मान के चलिए कि हमको ये मिलेगा, और करीब करीब वही मिला। हम लोग की यात्रा टोटल 14 दिन की थी। 14 दिन में कहीं बारिश नहीं हुई, कहीं कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दिल्ली से हरिद्वार अगर आप यमुना क्रॉस करके दिल्ली में कहीं ठहरे हैं गाजियाबाद के आसपास, तो वहां से आपको हरिद्वार पहुंचने में 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगने चाहिए। ट्रैफिक इतना था सड़क पे भी कि हम लोगों को 12 घंटे लगे। लेकिन जब वहां पहुंचे शाम को, सवेरे हम लोग निकले थे 7 बजे, शाम को 7 बजे हरिद्वार पहुंचे। बस को आगे नहीं जान दे रहा था, बोला अभी बहुत ट्रैफिक है, बस 1-2 घंटे बाद छूटेगी। इतना ट्रैफिक है क्योंकि उस दिन कोई अमावस्या थी, मौनी अमावस्या थी, तो वहां से भीड़ जो थी वो निकलने भी वाली थी। मैंने लोगों को, अपने 45 लोगों के ग्रुप को कहा कि आप ऑटो में बैठिए, रिक्शा में बैठिए, छोटा गाड़ी में बैठिए, हम लोग एक आश्रम के घाट में चलेंगे, वहां जा करके हम लोग अपना स्नान दर्शन जो भी करना है वो करेंगे। हम लोग वहाँ गए, बहुत अच्छे से स्नान दर्शन हुआ, वहाँ पे जो गंगा आरती वो हम लोग ने देखी। उसके बाद मैसेज आया कि अब बस छूट गई है तो बस आपके होटल पहुँच जाएगी। तो वहाँ से हम लोग को होटल पास था, फिर ऑटो में चले गए। ऐसे करके हरिद्वार में हम लोग का जो यात्रा की शुरुआत हुई वो बहुत अच्छे से गंगा स्नान से हुई। फिर जब यमुनोत्री पहुंचे तो यमुनोत्री में भीड़ तो थी, और यमुनोत्री काफ़ी डिफिकल्ट है, केवल 6 किलोमीटर की चढ़ाई है लेकिन डिफिकल्ट बहुत है। उसमें मेरे जूते 2-3 साल से यूज़ नहीं हुए थे, जो हाइकिंग शूज़ होते हैं, तो उसमें थोड़े टाइट हो गए, तो मेरे दोनों नाखून टूट गए, इतना टाइट हो गया था वो जूता। और यमुनोत्री की चढ़ाई काफ़ी सीधी चढ़ाई है, पाथ ऐसे जिगजैग है लेकिन चढ़ाई काफ़ी सीधी है, तो वो भी एक चैलेंज रहा। फिर गंगोत्री पहुंचे तो मेरे नाखून से खून निकल रहा था, तो मैं, हिम्मत नहीं थी कि मैं गंगोत्री में मंदिर में जा कर के दर्शन करूं। तो मैं मंदिर के प्रांगण में बैठा रहा और पूरे ग्रुप को कहा कि आप लोग अंदर दर्शन करके आओ, उनके लिए व्यवस्था भी कर दिया, क्योंकि लाइन तो जो थी वो 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी मंदिर के बाहर। लेकिन हम लोग ने एक पंडित को पकड़ा, और उसका कुछ वो सिस्टम होता है कि आप इतना दक्षिणा दो तो आपको लाइन में, अलग से लाइन जो बनती है उसमें आपको दर्शन हो जाएगा। फिर कुछ लोग को अपना तर्पण और पिंडदान कराना था गंगोत्री में, वो भी बहुत अच्छे से हो गया। पंडित वही पकड़ करके रखे, वही पंडित ने फिर अपने घर में बढ़िया से खाना बनवा करके खिलाया 45 लोगों को। उसके बाद अगला आता है केदारनाथ। केदारनाथ में ऐसी व्यवस्था थी कि आप उत्तर काशी से, आप गंगोत्री से नीचे उत्तर काशी आके रुकते हैं, फिर उत्तर काशी से गुप्त काशी आप करीब 12 घंटा का ड्राइव करके पहुंचते हैं। शाम को कुछ खाना पीना हल्का फुल्का ले करके आप अपना बैग पैक करके रेडी रहे। रात को आपको जाके लाइन में लगना पड़ता है। गुप्त काशी के आगे एक स्थान है सोनप्रयाग, वहां पे रात को लाइन लगती है। उसके बाद सवेरे 3 बजे के आसपास वहां से जीप चलनी शुरू होती है। सोनप्रयाग से आपको लाता है गौरी कुंड। तो अब रात भर, एक तो दिन में पूरी बस जर्नी पहाड़ों में, तो उसमें एक थकान लगती है। रात को सबका जागरण हुआ, कोई सोया नहीं। और उसके बाद सवेरे 4 बजे हम लोग गौरी कुंड पहुंचे, और वहां से अपना केदारनाथ की चढ़ाई शुरू। पहले 14 किलोमीटर का वो रास्ता था, लेकिन जब 2013 में जो बाढ़ आई थी, जो बादल फटा था केदारनाथ में, तो रास्ता पूरा वॉश आउट हो गया था। तो सरकार ने नया रास्ता बनाया, वो 16 किलोमीटर लंबा हो गया। गौरीकुंड में जहाँ गाड़ी छोड़ती है वहाँ से आपको 2 किलोमीटर और चलना पड़ता है, 18 किलोमीटर।
जहाँ हमको बस ने छोड़ा और वहाँ से हम लोग सोनप्रयाग जीप स्टैंड तक आए, तो वहाँ दो ऐसे करके हम लोग 20 किलोमीटर चले बिना रात को सोए, और सवेरे 4 बजे गौरीकुंड से। तो ग्रुप में 45 लोग में करीब मेरे ख्याल से 15 लोग हेलीकॉप्टर बुक किए थे, तो उनका व्यवस्था अलग था। बाकी 10-12 लोग घोड़े में चले थे, और जो बाकी करीब हम लोग 15 लोग बचे थे, हम लोग ने पैदल ही पूरा केदारनाथ ऊपर तक पहुंचे। केदारनाथ बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्लेस है, ज्योतिर्लिंग है, और इसकी कहानी जो है महाभारत से संबंधित है कि महाभारत के बाद जब ये पांडवों लोग को हुआ कि हमको प्रायश्चित करना चाहिए, हमारे कारण बहुत लोगों की हत्या हुई, बहुत लोग मरे हैं इस बहुत बड़े वॉर में। और महाभारत की लड़ाई तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ी वो एक लड़ाई थी, जिसमें युद्ध था, जिसमें बहुत लोग मरे दोनों तरफ के। तो उनके मन में था कि प्रायश्चित करना चाहिए, अब उम्र भी हो गई है, तो हम लोग कैलाश की यात्रा भी कर लें और वहीं पे अपना शरीर छोड़ते जाएं रास्ते में या कैलाश पहुंच करके। तो उनकी इच्छा थी सबसे पहले शिव जी से आदेश मांगे, उनसे प्रायश्चित के लिए उपाय मांगे। तो शिव जी छुप रहे थे उन लोग से, वो उस मूड में नहीं थे कि इनको दर्शन दे। तो इन लोगों को पता चला पांडवों को कि शिव जी जो है वो केदारनाथ के स्थान में, वहाँ पे वैली जो है घाटी, वहाँ पर बैल का रूप लेकर के, नंदी जैसा रूप धारण कर कर बाकी जो वहाँ पे बैल रहते हैं उनके साथ मिल गए हैं, तो उनको ढूंढना आसान नहीं है। तो इन्होंने क्या उपाय किया कि भीम, वो शरीर से भी बड़े थे, उन्होंने दो पहाड़ी के ऊपर अपना पैर ऐसे फैला करके रख लिया कि उसके नीचे से सब इनको बैलों को दौड़ाया जाए, और बाकी भाई जो थे उन्होंने सब बैल को इकट्ठा किया एक घाटी में, और उनको इस तरफ ले आए जहाँ पे भीम दो पहाड़ी के ऊपर पैर ऐसे फैला करके खड़े थे। तो बाकी तो सब उनके पैर के नीचे से निकल गए। शिव जी जो थे नंदी रूप में, यानी अपने बैल के रूप में, वो बोले कि हम इनके पैर के नीचे से नहीं निकलेंगे। अब यही एक अकेले बचे थे, तो बाकी इन लोगों को, भाई लोग को पता चल गया कि यही जो है ये शिव जी हैं। तो उन्होंने भीम को कहा कि ये जो बैला अलग से हैं, जो आपकी तरफ नहीं आ रहे, यही शिव जी, अब इनको पकड़ो करके। तो सब दौड़ करके गए कि शिव जी को पकड़ करके उनको प्रणाम करके उनसे प्रायश्चित का उपाय मांगेंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे कि उनके कारण इतना बड़ा संहार हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो ये सब भाई जैसे ही उनके पास पहुंचे, तो बैल ने क्या किया, शिव जी ने क्या किया कि जमीन में गड्ढा खोद करके जमीन में समा गए। लेकिन उनका जो पीठ का हिस्सा था वो ये लोग पकड़ पाए, तो वो वहीं पे रह गया, और बाकी जो उनका हाथ, जो पैर, जो मुख, ये अलग अलग स्थान पे निकला। तो ये पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जो केदारनाथ का मंदिर है उसमें नंदी अपना बैल का जो ऐसे पीठ में ऐसा उभरा हुआ रहता है, वो स्थान पे वो रह गया, और उसी के ऊपर मंदिर बना हुआ है। मंदिर बनाया था भीम ने और अर्जुन ने मिल करके। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उसके बाद किस राजा ने उसको बना करके इतना बढ़िया किया कि इतने बड़े बड़े पत्थर ला करके वहां बनाया, वो अभी तक किसी को नहीं पता चला है। तो वहां पे जो पूजा होती है वो शिवलिंग के आकार का नहीं है, वो बैल के ऊपर जो उनका पीठ के ऊपर जो रहता है वैसे आकार का है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्लेस है। हाइट भी उसकी बहुत अच्छी है, 3700 मीटर करीब उसकी हाइट है। तो उसमें सावधानी के साथ वो केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से भी जाओ तब भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। हम लोग का अंतिम जो यात्रा का पड़ाव था वो था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है ये बद्री का आश्रम भी कहलाया जाता है, बद्री स्थान भी कहलाया जाता है। बद्री जो थे ये अपने वेद व्यास जी का एक नाम था। उनको बादरायण बोलते हैं, वेदों के पाठ में उनका जब शब्द आता है नाम का तो आता है बादरायण। वो वहाँ उस स्थान पे रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने रह करके सभी वेदों की व्याख्या करके उनको 4 हिस्सों में बांटा कि ये मंत्र जो ये ऋग्वेद में जाएंगे, ये सामवेद में, ये यजुर में, और ये अथर्व में। उसके बाद उन्होंने उपनिषदों को बांटा कि ये उपनिषद जो है इस वेद का हिस्सा है, ये उपनिषद उस वेद का हिस्सा है, और कौन से उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में, कौन से कृष्ण यजुर्वेद में, ये सब भी उन्होंने क्लासिफाई किया।
उसके बाद उन्होंने क्लासिफाई किया जो स्टोरीज थी, जो प्राचीन भारत की जो बड़ा भारत था, उसके जो राजा थे, जो देवता थे, जो ऋषि थे, जो ईश्वर तत्व थे, ये सब की कहानी उन्होंने पुराणों में 18 पुराणों में उसको लिख करके हम लोगों को दिया। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, ईश्वरीय चेतना जो जागृत थी, तो फिर उन्होंने महाभारत के बारे में सोचा कि मैं खुद भी महाभारत का पात्र रहा हूं, तो मैं महाभारत की पूरी व्याख्या कर देता हूं, कोई बस ये लिख भर दे, मैं उसको डाउनलोड करते जाऊंगा और बोलते जाऊंगा, कोई लिख दे। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि एक काम मेरा बाकी है कि मैं महाभारत के बारे में पूरी व्याख्या करना चाहता हूँ, कोई लिख दे उसको। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई मेरे में तो शक्ति नहीं है, आप शिव जी के पास जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करके उनके बेटे गणेश को मांगो कि गणेश वो महाभारत लिखने में आपकी मदद कर दे। तो वहां से उनको हामी मिल गई, तो उन्होंने गणेश जी को रिक्वेस्ट किया कि आप आकर के यहाँ बद्री आश्रम में रहिए। तो वहां पे 2 गुफा है, एक व्यास गुफा बोलते हैं, उससे करीब 20-25 फीट दूर पे गणेश गुफा है। गणेश जी इस गुफा में रहते हैं, व्यास जी उस गुफा में रह करके उन्होंने महाभारत की पूरी स्टोरी बताई और गणेश जी उसको लिखते गए। तो अगर देखा जाए तो ऑथर हैं गणेश जी, क्यों उन्होंने लिखी, या वो स्टेनो थे, स्टेनो मान लीजिए, और जो मेन ऑथर है वो है वेद व्यास, जिन्होंने उसको पूरा नरेट किया, व्याख्या की उसकी। और वहाँ पे विष्णु जी की एक मूर्ति है, बद्री नाथ का जो मंदिर है उसमें, और बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, बहुत ज़्यादा चमकीली, छोटी सी ब्लैक स्टोन में विष्णु जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। हम लोग जब विष्णु जी का कोई भी मंदिर में दर्शन करते हैं तो या तो खड़े रहते हैं या चतुर्भुज रूप में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ध्यान की मूर्ति है, और ब्लैक स्टोन, काले रंग का पत्थर, एकदम गहरा काले रंग का और चमकीला, और छोटी सी मूर्ति, कोई बहुत बड़ी मूर्ति नहीं है, तो ध्यान से देखने लायक है। ये मूर्ति बोलते हैं किसी ने बनाई नहीं थी। जब आदि शंकराचार्य उस स्थान पे गए थे बद्रिकाश्रम वेद व्यास जी का दर्शन करने मानसिक रूप से, तब उनको ऐसा आदेश हुआ कि ये नदी जो है सामने बद्रीनाथ में नदी है अलकनंदा, बोले कि अलकनंदा में एक मूर्ति है, वो मूर्ति को यहाँ आप स्थापित करो और वहां पे मंदिर बनवाओ। तो गए, तो उस स्थान पे उन्होंने हाथ डाला तो उनको ये मूर्ति मिली, विष्णु जी ध्यान की मुद्रा में, और एकदम चमक रही है, काले रंग की लेकिन चमक रही है। वो उन्होंने वहाँ पे स्थापित की। वहाँ के राजा जो थे उन्होंने उस पर मंदिर बनाया, बहुत कलरफुल मंदिर है, और वो भी बहुत अच्छा सिद्ध स्थान है। अब बद्रीनाथ में एक स्थान है अलकनंदा के किनारे, उसका नाम है ब्रह्म कपाल। जैसे गया में, काशी में और त्र्यंबकेश्वर में जो पिंडदान होता है, तर्पण होता है किसी के मृत्यु के बाद, वैसा ही तर्पण पिंडदान होता है ब्रह्म कपाल में। और ये बाकी स्थान से गया सबसे मुख्य माना गया है पिंडदान के लिए मृत्यु के बाद, लेकिन गया से भी 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये है, ऐसा वेदों में इसमें पुराणों में कहा गया है। हमारे ग्रुप में कुछ लोग थे, किसी की माताजी कोरोना के काल में चले गई, किसी के हस्बैंड चले गए थे, किसी के पेरेंट्स चले गए थे। हम लोग ने वहाँ पे पंडित रख करके ब्रह्म कपाल में पूजा पाठ करवाई, और करीब 1 घंटे की पूरी पूजा पाठ होती। वो स्थान ऐसा स्थान है जहाँ पे शिव जी ने भी पिंडदान किया था। कुछ लोग को पता होगा कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, उस 5 सिर में से एक सिर जो है शिव जी ने गुस्से में आकर के निकाल लिया था अपने नाखून से, और फिर वो नाखून में फंसा हुआ था, और बहुत समय तक शिव जी उसको लेकर के घूमते रहे कि अब इसका मैं तर्पण कहाँ करूँ, पिंडदान कहाँ करूँ। तो गया भी गए, काशी भी गए, उनकी खुद की नगरी है काशी, वहाँ पर भी देवताओं ने मना कर दिया कि नहीं आप यहाँ पे नहीं कर सकती, ये तो स्थान नहीं है। गया में भी मना हो गया। फिर घूमते घूमते जब वो बद्रीनाथ पहुंचे, तब विष्णु जी ने बताया कि जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर है उसका पिंडदान आप यहाँ पे कीजिए। तो वहाँ पे एक पत्थर है बड़ा सा काले रंग का अलकनंदा किनारे, वहाँ पे पिंडदान होता है, कि जहाँ पे शिव जी को भी उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी।
किसी की मृत्यु के बाद अगर पिंडदान करना है तो वो स्थान है। और वहां पे एक बार हो जाता है, उसके बाद पंडित लोग बताते हैं अब आपको कभी भी श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और स्थान पे अब आपको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो आत्मा है जो चले गए उसका मोक्ष पक्का है, क्योंकि आपने ब्रह्म कपाल में उनकी पूजा कराई। तो ये स्थान था। रास्ते में लोग ऋषिकेश में भी रुके। ऋषिकेश जो है आश्रम की नगरी है, मंदिरों की नगरी है, लेकिन उस समय भीड़ बहुत थी। हम लोग पहुंचे तो संडे था, रविवार का दिन था, और गर्मी के दिनों में वहाँ पे सब वाटर राफ्टिंग और ऐसे लोग घूमने जो चले आते हैं। उसी रास्ते पे मसूरी पड़ता है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम लोग शाम को गंगा आरती में गए। आश्रम तो कोई नहीं जा सके, लेकिन गंगा आरती में गए, गंगा किनारे सवेरे बैठे अगले दिन। ऐसे करके हम लोग की 14 दिन की ये जो यात्रा थी, ये बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के आराम से पूरी हुई। केवल हम लोग को भीड़ को हैंडल करना पड़ा कि भीड़ बहुत थी। तो जब आप संकल्प करके जाते हैं, आपका जो यात्रा का उद्देश्य है स्पष्ट है और उस भाव से जाते हैं, तब आपको यात्रा में कभी भी कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं आएगी। भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेंगे कि तुम वास्तव में यात्रा के लिए आए कि घूमने के लिए आए हो। क्योंकि यात्रा में जब जाते हैं तो ज़्यादातर लोग यही सोचते जाएंगे तो भगवान से मांगेंगे कि एक अच्छा बेटा दे दे, या बेटी की शादी करा दे, या ये करा दे, या वो करा दे, पैसा दिला दे, घर करवा दे। ये सब वो सब नहीं। तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो देखिए, भगवान तो सर्वज्ञ है ना, उनको तो सब कुछ पता है। तो आप ऐसा कैसे मान करके चलते हैं कि भगवान को आपकी परेशानी नहीं पता? भगवान ने आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी तो दिया, उसका आपने कभी थैंक यू बोला है भगवान को? तो तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वो थैंक यू बोलने के लिए, थैंक्स गिविंग जो बोलते हैं अंग्रेजी में, उस भाव से जाना चाहिए कि आपका आभार, आपने मेरे जीवन में बहुत सारा आनंद का अनुभव भर दिया है, मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, जीवन में परिवार, सब कुछ आपने दिया है। छोटे मोटे चैलेंजेस आपने भेजे हैं ताकि आप मेरी परीक्षा लेकर के मुझे चेतना के नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। तो ये सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ करके उस भाव से जाना चाहिए, या कोई संकल्प लेकर के जाना चाहिए। यात्रा बहुत अच्छे से हुई। 45 लोग पूर्ण सभी ने यात्रा की, और किसी को कोई मेजर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम या कोई बीमारी नहीं हुई। बाद में ठीक है, सबको कुछ ना कुछ खांसी या कुछ लोगों को आँख का प्रॉब्लम हुआ, और कुछ लोग को बहुत ज़्यादा वो ब्रोंकाइटिस टाइप का हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो धूल रहती है या ऑक्सीजन की कमी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि ये मेरे लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था कि भगवान ने मुझे 12 साल इतना बढ़िया पूरा दुनिया का भ्रमण करवा दिया बिना किसी दिक्कत के। तो मैं उनको धन्यवाद देने आया हूँ। अब लाइफ का नेक्स्ट स्टेज क्या? तो उसके बाद मैं एकदम मौन में चला गया, मन अपने से एकदम मौन में आ गया कि अब किसी से बात नहीं करनी है, कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है। 2-4 काम थे मेरे, कहीं वीज़ा के लिए जाना था, वो गया, उधर भी इंटरव्यू, बोले कि आपके इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा हम लोग भेज देंगे कुरियर से। तो वो भी आसानी से हो गया। 1-1.5 महीना करीब मेरे मन में, 1 महीना पक्का ये भाव रहा कि मेरे को किसी से बात नहीं करना है। मेरे बिना भी दुनिया चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, मेरे को कोई किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के साथ अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं अपना खुद का लाइफ का आगे का आंसर ढूंढ रहा था कि क्या करना है। तो उसके कुछ ग्लिम्सेस मिले हैं, समय आने पर वो एक्टिव होगा। जैसे 12 साल पहले जब ये परिव्राजक लाइफ में मैं आया, उसके पहले कुछ ग्लिम्सेस मुझे मिलने शुरू हो गए थे। ग्लिम्सेस मतलब वो अनुभव होना शुरू होता है अंदर कि हाँ, लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है। गुरु आश्रम में थे तो बड़े आनंद के साथ थे, वहाँ कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं। बाहर प्रोग्राम के लिए भी अगर जाना होता था तो आश्रम सब टिकट बनवा देता था। अब आश्रम से निकले, तब बैंक अकाउंट खोला, इनकम टैक्स भर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, तो उसका टिकट बुकिंग, लोगों से कांटेक्ट करना, कम से कम 20-25 ईमेल डेली के प्रोसेस करना, ये सब चल रहा था। उसके पहले जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, तब वो ग्लिम्सेस आ रहे थे कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि गुरु मिल गए, तो अब गुरु आश्रम जाना है। तो ये मेजर चेंजेस होते हैं, उसके लिए कभी कभी मौन की ज़रूरत होती है। तो वो मौन का जो अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा मेरा। और अब देखिए, अब आगे लाइफ में क्या आता है। आज आपका योगा का क्लास तो पूरा समय मैंने ही ले लिया इस सत्संग में।
लेकिन बात थी तीर्थ यात्रा की। देखिए, लाइफ में सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम जो है वो दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम है, वो तो आप उसको दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं। लोग कभी कभी मेरे से बोलते हैं, स्वामी जी आपको नहीं पता मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है। सब खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन जब बात करते हैं, कोई ऐसा मिल जाए जिसको अपने प्रॉब्लम सुनाए, तो ऐसा लगता है कि ऐसे सुनाए कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी मैंने बहुत लोगों को देख लिया कि उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं, केवल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे को ऐसा हो गया, बेटे की शादी हो गई तब उसको बच्चा नहीं रहा, वो एक प्रॉब्लम है। तो सब वो प्रॉब्लम को ही पकड़ के रखते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप अगर प्रॉब्लम को ही पकड़े रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने अपनी नाव को चलाना है तो उसको कहीं ना कहीं जो हुक में आपने फंसा के रखा है, लकड़ी से बांध के रखा, तो खोलना होगा ना। तो एक महीना मौन में मैंने ये अनुभव किया कि दुनिया के प्रॉब्लम एक तरफ, मैं कोई उसका वैद्य नहीं हूँ कि सबके प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूंगा। और अगर मैं नहीं सुनूंगा, नहीं कुछ प्रोसेस करूंगा, तब भी वो प्रॉब्लम उनके अपने से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिसके लिए वो ज्योतिष को जाकर के दिखा देने से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम होते हैं डॉक्टर को दिखा देने से, साइकेट्रिस्ट को दिखा देने से सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कभी ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि आप ही के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है कि आप ही सबके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगली बात यह है कि आ, इस साल तो कैलाश यात्रा नहीं हो रही है, लेकिन अगले साल कैलाश यात्रा का मेरा प्लान है। अगर आपको तीर्थ यात्रा का वास्तविक अनुभव लेना है तो योग करते हुए जाना चाहिए यात्रा में। खास करके जब आप पहाड़ों में जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं। हिमालय में बहुत ज़्यादा एक तो एनर्जी का फील्ड है वो, और ऊपर से ऐसे ऐसे स्थान ऋषि मुनि योगियों लोगों ने ढूंढे कि ये जो है ये वास्तविक एनर्जी फील्ड है, जो आपके अंदर की चेतना को, मन के भाव को चेंज करके, उसको क्लीन करके एक नया विचार मन में लाएगा। कि हम लोग के मन का स्वभाव बन जाता है चिंता करना। चिंतन बहुत कम लोग कर पाते हैं। चिंता करना, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब यात्रा पूरी हो गई तो बहुत लोग आ करके बोले, 45 लोग में कम से कम 8-10 लोग आकर के बोले कि स्वामी जी देखिए कितनी बड़ी देवी कृपा थी, ईश्वरीय कृपा थी कि हम लोग की यात्रा में कहीं पे कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं आया। इतने अच्छे से यात्रा हुई, सब जगह दर्शन हुआ, सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग एंजॉय किए, सब जगह हम लोग को खाना पीना होटल सब अच्छा मिला। मैंने कहा कि हाँ, डेफिनेटली बिना ईश्वरीय कृपा के लाइफ में अगर हम लोग सोचते हैं कि अपने से आगे बढ़ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। और ये तो केवल एक तीर्थ यात्रा थी। मैंने कहा कि वही भाव अपने मन में रखो कि आपका जीवन जो है ईश्वरीय कृपा से चलता रहे। ईश्वर कृपा के लिए अपने आप को ओपन रखो, और ये ईश्वरीय कृपा को हमेशा कांटेक्ट में रखने के लिए, अपने अंदर उसके एनर्जी को फील करने के लिए तीर्थ यात्रा, या डेली आपके आसपास कोई आश्रम या मंदिर है तो जाकर के बस प्रणाम करके आ जाइए। कितना समय लगता है आप देख लीजिए। आप खुद टीवी और व्हाट्सएप में कितना टाइम बर्बाद करते हैं। उसका 5 मिनट आप किसी मंदिर में जा करके, किसी आश्रम में जा करके, किसी सिद्ध स्थान में जा करके, केवल अंदर भी नहीं गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मंदिर के पास जा करके केवल 2 मिनट भाव से खड़े रहिए, प्रणाम कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। हम लोग का जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, जो चेतना का विकास होता है, उसमें हम लोग ने शरीर के बारे में और मैटर के बारे में, जो पदार्थ है उसके बारे में सब जान लिया। उसके बाद का जो लेवल है वो है एनर्जी का लेवल। कुछ लोगों ने मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, एक हॉलीवुड मूवी आई थी, सीरीज आई थी मैट्रिक्स करके। सब कुछ एनर्जी के रूप में देख रहा है। तब हम लोग का चेतना का विकास उस लेवल पे हो गया कि हम लोग सब एनर्जी के लेवल पे देखना समझना शुरू कर दिए हैं। सब लोग नहीं किए हैं। चेतना एक साथ जंप नहीं करती पूरे ग्रुप की। 2-4 लीडर बनते हैं जिनको ये अनुभव हुआ, फिर वो बाकी लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं कि आप भी आकर के देखो कि कितना अद्भुत है। कि पूरी जो सृष्टि है इसके पीछे तो एक शक्ति है। हमारे ऋषि मुनि ने बहुत हजारों साल पहले कह दिया कि पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो है, उसको पार्वती नाम दिया, उमा नाम दिया, अलग अलग नाम दिए, अन्नपूर्णा नाम दिया।
उसके पीछे तो शक्ति है। कुंडलिनी नाम दिया तंत्र में, काली, लक्ष्मी, सरस्वती ऐसे नाम दिए, दुर्गा नाम दिया। तो उन्होंने उस लेवल पे, उस एनर्जी लेवल पे सृष्टि को देखा, अनुभव किया। अभी हम लोग का लेवल धीरे धीरे उस चेतना में प्रवेश करेगा जहां हम लोग सब चीज को एनर्जी के रूप में देखें। और स्विट्जरलैंड और फ्रांस के एक एरिया में जमीन के नीचे टनल बना करके वो लोग ने एक एक्सपेरिमेंट करने का बहुत बड़ा वो बनाया है। 27 किलोमीटर लंबा टनल बनाया। उसके अंदर एक मशीन है जिसको लार्ज पार्टिकल कोलाइडर बोलते हैं। इसमें करीब 10 साल पहले जब वो मशीन चलाई गई थी, मशीन चलाने के लिए उन लोगों को 10-10 साल का वो गैप लगता है, इतना उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उनको एक पार्टिकल मिला था जिसको उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल, कि जो एटम है उसके अंदर मैटर, उसको वजन कहाँ से मिलता है। अगर सब एनर्जी, तो एनर्जी कहाँ कंडेंस होकर के उसमें वजन आता है, वेट आता है, मास आता है। तो ये पता चला, तो उसको नाम दिए थे बोसॉन, और उसको साथ में बोले गॉड पार्टिकल। अभी एक एक्सपेरिमेंट और होने वाला है, 10 साल हो गए, अभी उनका एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। जो कुंडलिनी की चर्चा आती है तंत्र में, उसमें चर्चा आती है, आप कोई भी पुरानी बुक ले ले तंत्र की, तो उसमें लिखा है कि कुंडलिनी शक्ति जो है वो केवल 5 से 8% एक्टिव है, बाकी तो सोई हुई है। और उसको नाम दे दिए काली, महाकाली। और वही उसी का अगर आप फिजिक्स में नाम देखें तो वो है डार्क मैटर। क्योंकि अभी वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड में हम लोग जो मैटर देख रहे हैं, पदार्थ जो देख रहे हैं, उसका वजन जो देख रहे हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जो वजन होना चाहिए उसका तो हम लोग को केवल 4 से 5% ही दिख रहा है, बाकी तो दिख नहीं रहा है। तो किस फॉर्म में है, तो उसको नाम दिया डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। और अभी जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है अगस्त में या जुलाई एंड में ही हो जाएगा, अगर उनकी तैयारी हो जाएगी, तो उसमें उनको पता चलेगा, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो पता चलेगा कि ये डार्क मैटर क्या है, जिसको हम लोग के ऋषि मुनियों ने नाम दिया है महाकाली। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एनर्जी के फील्ड में हम लोग को पता चलेगी। आप लोग योग के कार्यक्रम में जुड़े हैं तो उसमें आसन के बाद जो प्राणायाम है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने आसन से एनर्जी तो खोल ली, लेकिन उस एनर्जी को लेवल रेज करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, और सही सिस्टमेटिक वे से करना चाहिए। जब प्राणायाम करके एनर्जी चढ़ गई तो एनर्जी को लूज नहीं करना है, उसको मेंटेन करना है। तो उसके लिए थोड़ा वहाँ पे प्रत्याहार करते हैं कि उस एनर्जी को स्थिर करने के लिए थोड़ा सा ऐसा रिलैक्सेशन जो हाई एनर्जी लेवल पे हो। अब आपके पास पूरी एनर्जी बची, प्रत्याहार में आपने मन को थोड़ा सा शांत कर लिया, फिर उस एनर्जी को फोकस करना, उसको बोलते हैं धारणा। और जब आपकी एनर्जी फोकस रही, आप जिस फील्ड में अपनी एनर्जी को लगाएंगे उस फील्ड में आपको एक ओपनिंग मिलेगी, उसको बोलते हैं ध्यान। आप प्रकाश के ऊपर अगर फोकस कर दिए तो आप प्रकाशमय हो जाएंगे। आप शिव तत्व के ऊपर फोकस करेंगे तो आप शिवमय बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है अपने खुद के चेतना का विकास का, और योग उसका सबसे बड़ा माध्यम है। कावेरी जी शिवम योगा सेंटर के थ्रू उनके बेटे नीलाद्री दास के सहयोग से ये कार्यक्रम हर महीने करती है, 20 से 26 महीने के 20 से 26 तारीख तक। तो आप लोग और आपके जो पहचान के लोग हों उनको इस कार्यक्रम में लाइए। इसमें मैं बीच बीच में आता हूँ, थोड़ा सत्संग करता हूँ। आज तो पूरा ही सत्संग हो गया, लेकिन बीच बीच में आता हूँ, थोड़ा सत्संग होता है ताकि प्रेरणा बनी रहे योग के प्रति, और योग के बारे में थोड़ा जाने भी। लेकिन योग का अभ्यास डेली करना चाहिए। तो कावेरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने कार्यक्रम में मुझे ऐसे इनवाइट करके सत्संग का मौका देते हैं। अब मेरे ख्याल से यहीं पे समाप्त करना चाहिए। हरिओम।